तो चलिए आज हम हिंदी की दो बहुत ही जानी पहचानी कहानियों को एक नए नजरिए से देखते हैं। ये वो कहानियां हैं जो हमें बताती हैं कि मुश्किलों से लड़कर आगे कैसे बढ़ा जाता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि दोनों के रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल ही अलग हैं। तो सोचने वाली बात है ना, कि जब हालात बिल्कुल अपने खिलाफ हों, तब कामयाबी पाने के लिए असल में चाहिए क्या होता है? यही वो सवाल है जो इन दोनों कहानियों के किरदारों के सफर की नींव है। आज हम इन कहानियों के 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले देखेंगे कि दोनों की मुश्किलें क्या थी, फिर जानेंगे कि उनके अंदर बिजनेस का आइडिया कैसे आया। उसके बाद मेहनत और जादू के बीच का फर्क समझेंगे, उनकी सक्सेस स्टोरी देखेंगे और आखिर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन सब से हमें क्या सीख मिलती है। तो चलिए अब कहानी में उतरते हैं। सबसे पहले मिलते हैं हमारे दो मुख्य किरदारों से, माया और प्रदीप से, और समझते हैं कि उनकी शुरुआत कितनी मुश्किल, कितने हताश कर देने वाले हालातों में हुई थी। देखिए, दोनों की हालत काफी खराब थी। एक तरफ थी माया, जो अनाथ थी और जिसे उसकी अपनी मामी ने ही घर से निकाल दिया था। सोचिए, उसके पास सिर्फ अपने माँ बाप का एक पुराना बंद पड़ा घर था। और दूसरी तरफ था प्रदीप, जो गांव के मुखिया के कर्ज में इतना डूब चुका था कि परिवार का पेट पालना भी मुश्किल हो रहा था। और अब तो बात अपने पुरखों की आखिरी निशानी, अपना घोड़ा बेचने तक आ पहुंची थी। कहते हैं ना, जरूरत ही आविष्कार की जननी है। जब हालात बहुत खराब होते हैं तभी दिमाग सबसे तेज चलता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे माया और प्रदीप ने अपनी इसी परेशानी को एक मौके में बदल दिया। अपनी माँ के पुराने संदूक में माया को आखिरी 500 रुपए मिलते हैं। अब इस हाल में कोई भी हिम्मत हार जाता, लेकिन माया ने सोचा, ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठने से तो पेट नहीं भरेगा। बस यही एक सोच, यही एक ख्याल उसकी हिम्मत बन गया और एक नए आइडिया की शुरुआत हुई। दोनों ने अपने हालात के हिसाब से ही रास्ते निकाले। माया ने देखा कि हाईवे पर इतनी गाड़ियां हैं पर खाने पीने की कोई जगह नहीं। उसने ट्रक ड्राइवरों के लिए एक छोटा सा ढाबा शुरू करने का सोचा, बिल्कुल प्रैक्टिकल। और प्रदीप, उसने अपना घोड़ा बेचने से साफ मना कर दिया। उसकी जगह उसने अपनी विरासत को ही अपना बिजनेस बनाया, एक चलती फिरती घोड़े वाली किचन। और अब यहीं से कहानी एक बहुत ही मजेदार मोड़ लेती है। यहीं पर हमें दोनों कहानियों का सबसे बड़ा फर्क नजर आता है। दोनों ने अपना बिजनेस बनाने के लिए जो तरीके अपनाए, उनमें जमीन आसमान का अंतर था। एक का रास्ता था मेहनत और पसीने का, तो दूसरा कुछ और ही था। माया ने तो, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल जीरो से शुरुआत की। हर एक चीज अपने हाथ से बनाई, जंगल से लकड़ियां लाई, मिट्टी से चूल्हा बनाया, बैठने के लिए पुराने टायर और बक्से जुगाड़ लिए, ईंटों और तख्ते से मेज बना ली। मतलब एक एक चीज में उसकी मेहनत, उसका पसीना लगा था। और दूसरी तरफ है प्रदीप। जहां माया दिन रात लगी हुई थी, वहीं प्रदीप के साथ एक चमत्कार हो गया। रातों रात उसकी गाड़ी में एक जादुई किचन आ गया। एक ऐसा किचन जिसमें खाना कभी खत्म ही नहीं होता। मतलब कोई मेहनत नहीं, कोई जुगाड़ नहीं, सीधा जादू। तो रास्ते भले ही कितने भी अलग हों, मंजिल दोनों की एक ही थी, कामयाबी। चलिए अब देखते हैं कि इन दोनों के प्रयासों का नतीजा क्या निकला। उन्हें उनकी मेहनत या जादू का फल कैसे मिला। 150 रुपए, हाँ, सिर्फ इतना। आज शायद ये रकम बहुत छोटी लगे, लेकिन ये माया की पहली कमाई थी, उसके अपने पैरों पर खड़े होने का पहला सबूत। और यही 150 रुपए उसके बड़े सपनों की नींव बने। और ये तो बस शुरुआत थी। देखिए उसकी तरक्की। पहले दिन की कमाई से उसने केतली खरीदने का सोचा, फिर चाय बेचना शुरू किया। ये कोई रातों रात मिली कामयाबी नहीं थी, ये थी धीमी लेकिन पक्की ग्रोथ। एक एक पैसा जोड़कर, एक एक ग्राहक बनाकर उसने अपना बिजनेस खड़ा किया। और देखते ही देखते वो तिरपाल की छोटी सी झोपड़ी एक पक्के ढाबे में बदल गई। अब इसकी तुलना करते हैं प्रदीप से। माया के इस धीमी सधीवी तरक्की के सामने प्रदीप की कामयाबी तो जैसे रॉकेट की रफ्तार से हुई। अपने जादुई किचन की वजह से उसने सिर्फ 1 महीने में, जी हाँ, बस 1 महीने में इतना पैसा कमा लिया कि मुखिया का सारा कर्ज चुका दिया और अपनी जमीन भी वापस ले ली। बिल्कुल एकदम फास्ट ट्रैक सक्सेस। तो 2 अलग रास्ते, 2 अलग कहानियां, पर दोनों कामयाब। सवाल यह है कि इससे हमें सीखने को क्या मिलता है। चलिए अब इनके मैसेज को, इनकी नैतिक शिक्षा को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि असली बात तो वहीं छिपी है। इस टेबल में हम दोनों को साथ साथ देख सकते हैं। देखिए, माया का मोटिवेशन क्या था? जिंदा रहना, अपनी जरूरतें पूरी करना। और प्रदीप का कर्ज चुकाना और अपनी विरासत बचाना। माया का तरीका कड़ी मेहनत और जुगाड़, प्रदीप का
क्रिएटिविटी और साथ में जादू। माया से हमें ईमानदारी और हिम्मत जैसे गुण सीखने को मिलते हैं और प्रदीप से लगन और विश्वास। और नतीजा, माया को मिला एक टिकाऊ बिजनेस और प्रदीप को मिली तुरंत फाइनेंशियल फ्रीडम। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात क्या है? यही कि रास्ते अलग होने के बावजूद दोनों कहानियों की आत्मा एक ही है, और वो ये है कि मुश्किलों के सामने हार मत मानो, नए आइडियाज़ लाओ, ईमानदार रहो और डटे रहो, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और आखिर में एक सवाल जो ये पूरी चर्चा हमारे सामने रखती है, सफलता का कौन सा रास्ता ज़्यादा ताकतवर है? वो जिसे अपने हाथों से, अपनी मेहनत से बनाया गया हो, या वो जो किस्मत ने, किसी जादू ने तोहफे में दे दिया हो? इस पर सोचिएगा ज़रूर।